नमस्कार, मैं हूँ अंकिता दुबे। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी के मामलों को लेकर लगाई अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने का सलाह देते हुए इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी याचिका पर सुनवाई 6 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि दोनों ने एक ही याचिका में पीएमएलए के कई सेक्शन को चुनौती देने के साथ साथ जमानत जैसी व्यक्तिगत राहत की मांग भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। यदि हम ही सब केस सुनेंगे तो बाकी अदालतें किस लिए है? अगर ऐसा होता रहा तो फिर आम आदमी कहाँ जाएंगे? एक साधारण आदमी और वकील के पास पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई और स्पेस ही नहीं बचेगा। उधर शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड फिर बढ़ गई है। चैतन्य को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी, आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तारी से बचने भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माला बागची की बेंच में भूपेश बघेल की 2 अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसमें एक एड और उसके उपनिदेशक खिलाफ है, वहीं दूसरी याचिका सीबीआई छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाफ है। इसके अलावा शराब घोटाला केस में जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। वहीं ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई है। पूर्व सीएम बघेल ने याचिका में मांग की थी कि उन्हें इन मामलों में किसी भी तरह से गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए। भूपेश बघेल ने याचिका में यह भी उल्लेख किया था कि जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की गई, उसी तरह उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। भूपेश बघेल के मामलों को लेकर लगाई 2 याचिकाओं में से याचिका क्रमांक 303 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका को वापस ले लिया। वही याचिका क्रमांक 301 पर अब 6 अगस्त को सुनवाई होगी। भूपेश बघेल ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की कुछ धाराओं की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका क्रमांक 330 में उन्होंने मुख्य रूप से धारा 45 की व्याख्या को चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हर बार ऐसे अपवाद केवल प्रभावशाली लोगों के मामलों में क्यों आते हैं? आम नागरिकों और वकीलों के लिए फिर इस कोर्ट में क्या जगह बचेगी? पूर्व सीएम भूपेश बघेल और से कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN टाइम्स।